हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग एक्सरसाइज 1F करने वाले हैं, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 1D कर लिए थे, 1E कर लिए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स की रेशनलाइज करने के लिए आज पढ़ेंगे हम लोग किसी भी रूट में जो नंबर था, यानी कि इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनलाइज आई होप कि देखो आप लोग एनसीईआरटी जब हम कराए थे तो आप लोग वहां पे बिल्कुल अच्छे तरीके से करे होंगे। रेशनलाइज किसी भी कैसे करेंगे फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो जहां भी हमें रेशनलाइज मींस क्या हुआ बच्चों की कोई भी फ्रैक्शंस अगर जो वो क्या उसका जो डिनोमिनेटर है वो रूट में हो तब उसे हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को जो रूट में होता है ना उसी को हमें हटाना होता है और वही रेशनलाइज होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आज हम एग्जांपल्स बात करते हैं, यहाँ पे जैसे हम बोले कि सिंपल एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे बोले कि 1√2 है, 1√2 है, इसे आप लोग को रेशनलाइज करना है, यानी कि √2। अब इस तरह से हम करेंगे कि √2 जो है डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो हम आपको देखो बताए थे बच्चों कि जब भी रूट हटाना हो ना तो उसे स्क्वायर के फॉर्म में ले आओ, तो स्क्वायर के फॉर्म में जब भी ले आएंगे तो वो रूट हट जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि √2 है, तो इसे हम देखो √2 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो ये √2 इंटू √2, यानी कि जो नंबर होता है उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो ये a स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ से देखो √2 को 1 से करेंगे स्टूडेंट्स √2 और √2 इंटू √2 तो 2, तो ये रेशनलाइज हो गया √2/2, दैट इज आंसर, और ये रेशनलाइज हो गया। अब जो आंसर आया देखो बच्चों, यहाँ से 2 जो है वो तो डिनोमिनेटर में नहीं है ना, डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग करते हैं बच्चों, जैसे भी यहाँ पे रहता 1√2 + 1, 1/√2 + 1। इन दैट केस में देखो बच्चों, अब इसे हमें यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, सेम ही नंबर है। आप जैसे पढ़े थे कि यहाँ पे a + b है और हम इसी में कितने से मल्टीप्लाई कर दे, a - b से कर दे, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता था a² - b², a² - b² का फॉर्मूला बन जाता था। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, इज क्लियर और नॉट। तो यहां से हम देखो वही चीज हम लोग करेंगे, √2 - देखो माइनस, तब हमें जब ये मेथड जो ये याद रखना है कि अगर जो दो डिजिट हो तो हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिनोमिनेटर में होगा, बट साइन चेंज कर देंगे, प्लस में है तो माइनस में कर दिए, माइनस में होगा देन प्लस में करके करेंगे। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स। अब 1 को √2 - 1 से करोगे बच्चों तो √2 - 1 ही आएगा, और यहाँ पे a + b और a - b, तो a² - b², दैट मींस √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा √2 - 1 और √2 का स्क्वायर बच्चों 2 और 1 का स्क्वायर 1, और 2 में से 1 जाएगा बच्चों तो 1 बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो 2, तो √2 - 1, ये जो था हमारा स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आप लोग रेशनलाइज करने के लिए एक बार दोबारा आपको हम करा दिए रिवीजन, और आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना था। इट्स क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, कि राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इन 1/√2 + √3, यानी कि हमें इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना था कि क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो है हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना था कि क्या होगा। तो हम लोग इसमें देखो बच्चों क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब हुआ कि हम लोग इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये क्या होगा, रेशनलाइज हो जाएगा। अब देखो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसे हमें रेशनलाइज नहीं करना है, एक्चुअली पूछ रहा था कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो √2 + √3 है, तो इमेजिन करो कि हम इसमें √2 + √3 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे स्टूडेंट्स, √2 - √3 से, √2 - √3 से करेंगे, तभी तो आंसर आएगा ये। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है बच्चों, रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, √2 - √3। तो हम लिखेंगे द रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसने में देखो रेशनलाइज करने नहीं बोल रहा था, इसका पूछ रहा था रेशनलाइजिंग फैक्टर हुए ताकि हम कितने से मल्टीप्लाई करते थे। रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स √2 + √3 इज क्या होगा बच्चों, √2 - √3। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, √2 - √3। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस को
किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। अब जो क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो है अब हमें रेशनलाइज करने आ गया। अभी हम जैसे बच्चे बताए थे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हर एक हमें ये जो सारा दिया हुआ है बच्चों, इसे सभी को हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। डिनोमिनेटर को क्या करना है स्टूडेंट्स, रेशनलाइज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया था स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1√7, 1/√7, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे स्टूडेंट्स, अभी हम एग्जांपल से लेके बताए थे कि इसे √7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स √7/7। आई होप कि देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पहले बता देते। आफ्टर देन था बच्चों, आफ्टर देन था √5/2√3, √5/2√3। तो पहले हम देखो इसे क्या करेंगे बच्चों, √5/2√3 तो लिखेंगे, आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, क्योंकि इसमें कोई साइन एक ही डिजिट है ना, एक ही है, कोई साइन तो है नहीं, तो 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो हेयर भी सी डेट, देखो हम बताए थे कि जो रूट में नंबर होता है रूट से ही मल्टीप्लाई होगा, तो √5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या होगा √15, क्या होगा बच्चों √15, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2√15। और आफ्टर देन देखो यहां से कैसे हो गया 2√3 का स्क्वायर, दैट मींस क्या होगा बच्चों 2 × 2 और √3 × √3। इज क्लियर स्टूडेंट्स, देखो कैसे निकालोगे 2 2 जा 4 इस तरह से, और √3 को √3 से करेंगे तो बच्चों देखो 2 2 जा 4 और √3 को √3 से करेंगे स्टूडेंट्स तो 3, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, दैट इज आवर आंसर हो गया। अब देखो यहां से देखो हम लोग ये चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ये कट भी रहा था, तो √15/6, √15/6, ये जो है रेशनलाइज करके जो है बच्चों ये आंसर हो जाएगा। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, इज क्लियर और नॉट। आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को जो हमें किस तरीके से सोल्व करना था और क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में जो था देखो बच्चों इसी तरह से 1/2 + √3 ये हमें करना था, ये हमें सॉर्ट आउट करना था 1/2 + √3। अब देखो बच्चों हम लोग पहले वही देखेंगे 2 + √3, तो इसे हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे स्टूडेंट्स 2 - √3 से, यस 2 - √3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो यही आएगा 2 - √3। यहाँ पे क्या होगा बच्चों a + b एंड a - b, a + b एंड a - b, तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स a² - b², दैट्स व्हाई 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां से तो 2 - √3 हो गया, और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा स्टूडेंट्स, 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 1, तो दैट मींस क्या आएगा आंसर 2 - √3/1, तो 1 का तो नीचे वैल्यू होता नहीं है। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, हमें क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग 3 क्वेश्चन जो था रेशनलाइज का कर लिए, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कहीं से कोई भी जो डाउट हो ना आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा, और चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी हम लोग रफ कर रहे हैं, ऐसे तो समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से भी सोल्व कर सकते हो, सॉर्ट आउट खुद से भी कर सकते हो। इज क्लियर स्टूडेंट्स। आफ्टर देन था देखो जो बच्चों, आफ्टर देन जो था देखो, अब हम आफ्टर देन जो है देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों वो है 1/√5 - 1/√5 - 2। अब इसका हमें स्क्वायर्स निकाल, इसे हमें रेशनलाइज करना था, तो वही हम पहले 1/√5 - 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √5 + 2 से, हम बताए थे बच्चों की साइन चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को √5 + 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, तब तो सेम नंबर आएगा √5 + 2। और बट यहां हम लोग देख रहे थे बच्चों a - b और a + b, यहां से देखो लोग हम हमेशा बताए थे बच्चों की डिनोमिनेटर में ना हमेशा इसका फॉर्मूला बनेगा a² - b² का, तो सीधा आप लिख सकते हो बच्चों √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, इज क्लियर और नॉट। यहां से देखो आ गया बच्चों, यहां से आ गया ऊपर, तो यही बचेगा √5 +
2 और रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर बच्चों 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा 1, तो रूट 5 प्लस रूट 2 अपन 1, तो 1 का तो वैल्यू होता नहीं है नीचे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इस क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या हो कि देखो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस में हमें क्या करना था। आफ्टर देन क्या जो बच्चों देखो, आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों 5 है 1/5 प्लस 1/5 प्लस 3 रूट 2, 1/5 प्लस 3 रूट 2, 1/5 प्लस 3 रूट 2, इसे हमें रेशनलाइज करना। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 1/5 प्लस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 रूट 2, क्या लिखेंगे बच्चों, 5 माइनस 3 रूट 2। इस क्लियर है नॉट स्टूडेंट्स? अब यहां से देखो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे में, तो सेम ही नंबर आएगा ऊपर 5 माइनस 3 रूट 2। अब यहां से हम लोग देखें बच्चों, पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस बी यानी कि 3 रूट 2 का स्क्वायर, 3 रूट 2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप देखो यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों यहाँ 5 का स्क्वायर, यहां से हम लोग देखें तो ऊपर तो वही आएगा 3 रूट 2। अब यहां से हम लोग देखें बच्चों कि 5 का स्क्वायर 25 आ रहा था, अब 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो पहले हम लोग बताते कि 3 इंटू 3 करोगे अलग से, 3 का स्क्वायर अलग से निकालना और रूट 2 का स्क्वायर अलग से निकालना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18। देखो या इस तरह से भी कर सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 और 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 यानी कि 9 2 जा 18। जिस तरह से हम बता रहे थे तो सेम आंसर आ रहा था। यानी कि यहां से हम लोग देखे बच्चों, यहां से आप लोग देखो 5 माइनस 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 25 में से 18 जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7, दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग करेंगे। अब जो है हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 में था बच्चों वो है 1/√7 माइनस रूट 6, 1/√7 माइनस रूट 6। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देखें बच्चों कि 1/√7 माइनस रूट 6 है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस रूट 6 से, √7 प्लस रूट 6 से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहां से 1 जब न्यूमरेटर में 1 हो तो इसमें हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही आता है, तो हम लोग लिखेंगे √7 प्लस रूट 6। आफ्टर देन स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग ये देखें a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब √7 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 7, ऊपर तो हमारा जैसे एडजेक्टिव आएगा, और 7 √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 जाएगा बच्चों 1, तो √7 प्लस रूट 6, दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। यानी कि यही जो हमारे बच्चों आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि देखो 3 क्वेश्चन अभी किए, इससे प्रीवियस 3 क्वेश्चन हम लोग किए होंगे, आपको कहीं भी रेशनलाइज करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा, कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे एक्सरसाइज से 3-4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, बट ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा मतलब जब तक ये आपको क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस आप लोग नहीं करोगे। तो पहले हम लोग जैसे अब हमें वर्ड पढ़ने के लिए पहले एबीसीडी पढ़ना जरूरी होता है, तो ये रेशनलाइज करना इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सीखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम लोग जो है इसके बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे अभी कि किस तरह से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में किस तरह से इसकी संभावना है। लेकिन ये क्वेश्चन तो फिक्स है, 3 या 4 मार्क्स में आपका आएगा ही आएगा पेपर में, चाहे जिस तरीके से भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बिल्कुल इस तरह से पढ़ेंगे ताकि किसी भी तरह से एग्जाम में पेपर आए हम लोग आराम से कर सके, विद इन 2-3 मिनट्स में हम लोग आराम से कर ले। आफ्टर देन जो बच्चों हम लोग 7th क्वेश्चन करने वाले हैं 4/4/4/√11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस √7, √11 माइनस √7। इट्स क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ये हमारे पास था, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 4/√11 माइनस √7। अब हम लोग देखो बच्चों क्या करेंगे, वही हम लोग पहले करेंगे 4 को और √11 माइनस √7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √11 प्लस √7 से। ठीक है बच्चों, √11 प्लस √7 से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे बच्चों हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 4√11 और प्लस 4√7, तो हम लोग 4 कॉमन ही रख सकते हैं, तो 4 इंटू √11 प्लस √7, ये ब्रैकेट के बाहर 4 है, इसका मतलब 4 दोनों का मल्टीपल है।
इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोग वही देखे 11 स्क्वायर प्लस रूट 11 का स्क्वायर और माइनस रूट 7 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, रूट 11 का स्क्वायर 11 होगा और रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा। तो यहां से हम लोग देखें बच्चों की 4 रूट 11 प्लस रूट 7 अपॉन 11 का स्क्वायर 11 और 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 और 11 में से 7 जाएगा बच्चों, 11 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 4, तो यानी 11 रूट 7 अपॉन 4 और 4 से 4 कट गया बच्चों, तो रूट 11 प्लस रूट 7 यही जो हमारा बच्चों क्या होगा आंसर हो जाएगा। यही जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को जो है हमें बच्चों किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखो दोनों में रूट आ गया और ये जो था बच्चों 214 का आया हुआ क्वेश्चन है। 214 में 1 प्लस रूट 2 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2 1 प्लस रूट 2 एंड 1 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 था, सॉरी 2 माइनस रूट 2। अब इसे हमें सॉर्ट आउट करना है बच्चों, इसे हमें सॉर्ट आउट करना है। तो देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहां से हम लोग लिखे 1 प्लस रूट 2 और यहां से लिखे 2 माइनस रूट 2। अब मल्टीप्लाई में कितने से करना है बच्चों, मल्टीप्लाई तो हमें करना है 2 प्लस रूट 2 से, 2 प्लस रूट 2 से न्यूमिनेटर में भी और 2 प्लस रूट 2 से डिनोमिनेटर में भी। आई होप स्टूडेंट्स कि देखो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो यहां से जो है बच्चों क्या आ जाएगा, यहां से या तो अब देखो चाहे इस तरह से पहले आप लोग ब्रैकेट में से रख सकते हो 1 प्लस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2, बाद में हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से देख लेते। यहां से आ गया 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? इज क्लियर और नॉट? यहां से देखो बच्चों क्या था रूट 2 कॉमन है, यहाँ पे 1 और 2, तो आप लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो। अदरवाइज पहले 1 को ये पूरे से मल्टीप्लाई कर लो, फिर रूट 2 को ये पूरे से मल्टीप्लाई कर लो। पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 प्लस रूट 2 में, फिर हम लोग बच्चों रूट 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 प्लस रूट 2 में। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से हम लोग देखें कि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आया था और रूट 2 का स्क्वायर 2 आया था। 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यही नंबर रहेगा 2 प्लस रूट 2। अब रूट 2 को 2 से करेंगे बच्चों, रूट 2 को 2 से करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 2 रूट 2 2 रूट 2 और रूट 2 को अगेन रूट 2 से करेंगे तो 2 आएगा, रूट 2 को करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 आएगा और यहां से आ गया 4 में से 2 जाएगा 2। अब देखो बच्चों, अब जो हम देख रहे थे ये 2 और 2 ऐड हो रहा, ये 2 और ये 2 ऐड हो रहा, तो 4 और रूट 2 और 2 रूट 2, यानी कि यहाँ पे एक रूट 2 है, यहाँ पे 2 रूट 2 है, तो कितने रूट 2 हो गया। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि x प्लस 2x, मान लो ये रूट x है तो x प्लस 2x 3x हो गया। इसी तरह से रूट 2 प्लस 2 रूट 2 तो कितना हो गया बच्चों 3 रूट 2, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 रूट 2 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो 3 रूट 2 अपॉन 2 ये हमारा आंसर होगा। इमेजिन करो यहाँ पे 2 कॉमन आता तो हम लोग 2 आता तो हम 2 कॉमन लेके फिर कर देते, तो 2 प्लस रूट 2 आंसर आ जाता है। बट यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो यही हमारा जो है स्टूडेंट्स, यही जो हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना था, किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है बच्चों हमें सोल्व करना था और करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो देखो हमारा बच्चों अब जो है इस क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन रह गया बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो रह गया देखो उसे हमें किस तरीके से सोल्व करना है। उसे हमें देखो क्या, आई होप कि देखो यहाँ पे नहीं होगा, हम लोग रफ कर रहे हैं, अब रफ कर रहे हैं। देखो ये थोड़ा क्वेश्चंस था, थोड़ा कैलकुलेशंस का था और थोड़ा आप लोग एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना, तो आई होप कि आप लोग समझ पा जाओगे क्या था। अगर जो फिर भी कोई डाउट होता है देन हमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्वेरी है, फिर वहां से हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो देखो हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, इसी की जो है 9th क्वेश्चन, इसी का 9th क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं। आज जो 9th क्वेश्चन में था स्टूडेंट्स 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 एंड आफ्टर देन जो था बच्चों, आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? अब यहां से हम लोग देखो 3 प्लस रूट 2 है तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बच्चों 3 माइनस 2 रूट 2 से, 3 माइनस 2 रूट 2। पहले तो ये हम क्वेश्चन जो था ये लिख लेते हैं, आफ्टर देन हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? इज क्लियर और नॉट? देखो यहां से दो चीज था, यहाँ पे 3 माइनस रूट 2, यहाँ पे 3 माइनस रूट 2 सेम है। यहां से हम लोग बोलते थे कि a इंटू ए, तो क्या हो गया बच्चों a स्क्वायर, तो यहाँ पे तो a स्क्वायर यानी कि a माइनस बी है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आप लोग देखोगे, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई फिर √2 को इससे मल्टीप्लाई, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, बट हम लोग फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग पढ़ रखे और आसानी से समझ में आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिखे 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि a माइनस बी 2 बार आ रहा है, हम आप पे बताए थे अभी कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग सिंगल नंबर में x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसी तरह से हम लोग इसे भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग 3 - 2√2 का होल स्क्वायर क्यों लिखे आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर देन यहां से हम लोग देखें बच्चों कि ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा क्योंकि a प्लस बी है और a माइनस बी है। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? अब यहां से हम लोग देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab क्योंकि माइनस में। अब यहां से हम लोग देखिए बच्चों, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2√2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस और फिर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2√2। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट? देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9 में से 8 जाएगा 1, नीचे तो कुछ बच्चा नहीं, जो है ऊपर ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 2 2 जा 4 और 8, अभी हम निकाले थे 8 माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12√2, और यहां से तो क्या बच गया बच्चों 1, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो यहां से 9 8 17 माइनस 12√2 दैट इज आवर आंसर। यही जो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यही जो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि बच्चों देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो क्वेश्चंस को आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सोल्व करना था। अब जो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था स्टूडेंट्स उसे हमें किस तरीके से सोल्व करना है। होप कि देखो 1 और 2 जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप लोग कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन जो था बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में है इट इज बीइंग गिवन दैट, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिया हुआ था, हमें वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग, और उसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था कि क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बच्चों इट बीइंग गिवन दैट यानी कि ये हमें दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, √2 इक्वल टू 1.414 एंड √3 इक्वल टू 1.732 एंड आफ्टर देन √5 इक्वल टू 2.236। ओके स्टूडेंट्स, एंड और जो था बच्चों वो दिया हुआ हमें √10 इक्वल टू 3.162। यहां तक आई होप कि देखो समझ में आ रहा होगा बच्चों। फाइंड द वैल्यू, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था। फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेस अप्रॉक्स, इसे हमें 3 डेसिमल तक, 3 यानी कि डेसिमल्स के बाद 3 प्लेस के बाद हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर। फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल्स of each of the following, यानी कि हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों ये 2/√5, क्या है बच्चों 2/√5। आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस में ये दिया हुआ कि 2/√5। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें √5 की वैल्यू गिवन है, बट हम लोग जब नीचे वैल्यू रखेंगे और आफ्टर देन जब हम लोग नीचे वैल्यू रखेंगे और उसे डिवाइड करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो एट फर्स्ट हम लोग इसे रेशनलाइज कर लेते हैं कि 2√5 मल्टीप्लाई √5/√5, यहाँ से क्या बच्चों 2√5/5, 2√5/5 ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे √5 की, तो 2 इंटू √5 की वैल्यू हमारे पास क्या था बच्चों 2.236/5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से हम लोग देखे बच्चों, यहां से हम लोग देखे कि पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करते थे तो 6 2 जा 12, फिर 2 को 3 से करेंगे बच्चों तो 3 2 जा 6 और एक कैरी था तो 7, फिर 2 2 जा 4 और पॉइंट और यहां से 2 2 जा 4/5 ये आ गया। अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से 4 छोटा है तो बच्चों 0 पे जाएगा, तो 0.5 4 जा
5 8 जा 40, 5 8 जा 40, फिर बच गया 4, 5 9 जा 45, फिर बच गया 2 और 5 4 जा 20। तो 0.894 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0.894। आई होप कि देखो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें शॉर्ट आउट करना था। 0.894 दैट इज आवर आंसर। ये हमारा जो था बच्चों क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। और हम क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं, इसके बेस पे आपको आई होप कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्या करना था। 2 - √3 अपॉन √3 क्वेश्चन हमें ये था 2 - √3 अपॉन √3। अगर हम पहले रेशनलाइज कर लेते हैं तो 2 - √3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 अपॉन √3 से। अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2√3 आएगा, और √3 को √3 से करेंगे स्टूडेंट्स तो 3 आएगा, और नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 आ गया। यहां तक तो रेशनलाइज करके आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आफ्टर देन जो है बच्चों हम पहले √3 की वैल्यू रखते हैं। √3 की वैल्यू हमारे पास क्या था? 1.732। तो 2 × 1.732 - 3, पहले देखो ये मल्टीप्लाई में है तो हम लोग करेंगे आप 3। अब 2 से पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, और कैरी बच गया 1, 2 1 जा 2 3, और 3 माइनस यहां से माइनस अपॉन 3। आफ्टर देन देखो बच्चों हम लोग इसे माइनस करेंगे, ये डेसिमल में नहीं है तो 3 में से 3 जाएगा, हम लोग इसी तरह से माइनस करेंगे ना 0 0 0। तो यहाँ पे तो 0 बच गया, 0 बच गया, यानी कि क्या बचेगा स्टूडेंट्स? यहाँ से 0.464 अपॉन 3 ये स्टूडेंट्स बच गया। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो पहले तो 0, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बच गया 1, तो 3 5 जा 15, फिर बच गया 1, 3 4 जा 12, और हमें 3 डिजिट से आगे नहीं बताना था। ऐसे 23 4 जा 12, फिर 26 आगे तो ऐसे नहीं कटेगा, बट हमें 2 डिजिट से ज्यादा नहीं, 3 डिजिट से ज्यादा नहीं बताना। तो 0.154 दैट इज आवर आंसर। यही जो हमारा था बच्चों आंसर आ गया। तो आई होप कि देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, समझ में आ रहा होगा। और थर्ड का एक और क्वेश्चन रह गया बच्चों, हम लोग उसे भी हेल्प करेंगे कि हमें क्या करना था और किस तरीके से सोल्व करना। थर्ड में जो था स्टूडेंट्स, थर्ड में जो है √10 - √5, √10 - √5 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, √10 - √5 अपॉन 2। देखो ये 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। एट फर्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे हमें रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं। √10 का वैल्यू रखे 3.162, एंड √5 की वैल्यू हमारे पास था 2.236। इस क्लियर है स्टूडेंट्स? आफ्टर पहले हम देखो इससे माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा बच्चों 2, यहाँ पे बच गया था 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ से 1 में से 2 नहीं जाएगा बच्चों, तो इससे कैरी लिए तो 11 में से 2 जाएगा बच्चों 9, और यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0.922 अपॉन 2। ऐसे हम लोग डिवाइड किए बच्चों तो 0.461 दैट इज आवर आंसर। यही जो था हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा? 0.461। ये जो था हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया? आंसर आ गया। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? इज क्लियर और नॉट? आई होप देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस का हमें सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, देखो √10 का वैल्यू हम लोग रखे, यहाँ से दोबारा हम देखो कर देते हैं। √10 की वैल्यू था 3.162, ठीक है, और √5 यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स? √5, और √5 की वैल्यू थी, देखो स्टूडेंट्स √5 की वैल्यू था ये। ओके बच्चों, तो यहां से हमारा ये आंसर आ गया। बट देखो ये था 2, क्वेश्चंस में जो है स्टूडेंट्स √10 - √5 अपॉन √2 है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से इसे भी सोल्व करेंगे, माइनस करके तो यही आता 0.922, और √2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और √2 की वैल्यू थी बच्चों 1.414, 1.414। तो यहां से ये तो कट गया बच्चों, यहां से ये तो कट गया, यहां से क्या हो गया बच्चों? ये कट गया, √2 की वैल्यू हम लोग रखे। आफ्टर देन हम लोग इसे फाइंड आउट सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। डिवाइड में करके पॉइंट में अप्रोक्स आंसर आएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग निकाल लोगे वहां से। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आप लोग आंसर निकाल लोगे। 0.6 समथिंग आएगा, इस तरह से आप लोग कर लेना। तो आई होप स्टूडेंट्स की जो आज का जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, हाँ 1 2 और 3 किए, 1 2 3 और 4 किए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना था। अब ये और हम थोड़ा इससे थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि रूट से कैसे वैल्यू आ सकता है। एक्स स्क्वायर, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दिया हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आपको दिखाएंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम,
थैंक यू सो मच।